Good morning students, I am Vinod Kumar Verma, I am an English teacher. Today I am going to teach a story of class 10. I have taken this story from first lesson of the book His First Flight. The name of the story is A Letter to God, written by G.L. Valdez. It's a very interesting story. This story is about a farmer who is very hardworking and honest. His crops are totally destroyed by the hailstones. Then he decides to write a letter to God, and he also writes the letter to God. Does he get the help from God? क्या उसे भगवान से मदद मिलता है? Let's find out after reading this story. तो ये कहानी पढ़ के हम पता लगाएंगे कि क्या भगवान उसे मदद करते हैं. ये लेंचो नामक एक किसान पर आधारित ए लेटर टू गॉड बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है. लेंचो जो है एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर अपने पूरे परिवार के साथ रहता है. उस पूरे समूचे पहाड़ी में केवल लेंचो का ही घर है, वहाँ और कोई नहीं रहते हैं. लेंचो जो है पहाड़ी के तलहटी में अपने खेतों में काम करते हैं. उसका खेत पहाड़ी के तलहटी में है. वह बहुत ही परिश्रम करता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है. खेतों में दिन रात मेहनत करता है, बैलों की भांति काम करता है. उसके फसल बहुत अच्छे हैं. उसके फसल को अच्छी तरह से होने के लिए एक बारिश की ज़रूरत होती है. एक बार यानी कि एक बौछार, एक शावर, डाउनफॉल कह सकते हैं. शाम को जब वो घर आता है तो सोचता है कि अगर बारिश नहीं होगी तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी. तभी अचानक से उसे आकाश में काले बादल दिखाई देते हैं. He becomes very happy to see the dark clouds in the sky because he thinks that it will surely rain now. अब शीघ्र जरूर बारिश होगी. एंड जैसा वो सोचता है उस तरह से तुरंत ही अचानक से बारिश होने लगती है. जब बारिश होती है तो वो बाहर निकल आता है अपने घर से और वर्षा का आनंद लेता है. छोटे बूंदों को वो 5 सेंट का सिक्का कहता है, कॉइन कहता है, और बड़ी बूंदें जो है उसको वो 10 सेंट का सिक्का कहता है. कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगती है. अलॉन्ग विद द रेन ड्रॉप्स वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल. गिरने लगता है. वर्षा की बूंदों के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं. ओले को देख के कहता है कि ये सिल्वर का कॉइन है, चांदी के सिक्के हैं. He thinks that the hail would stop quickly, but the hail didn't stop quickly. वो सोचा कि तुरंत जो है हेल रुक जाएगी, ओलावृष्टि रुक जाएगी, लेकिन ये तुरंत नहीं रुकी. It continued for an hour. लगभग 1 घंटे तक जारी रही. उसका पूरा खेत, समूचा खेत सफेद दिख रहा था. लग रहा था जैसे मानो नमक से ढक दिया गया हो. लेंचो बड़ा ही उदास हुआ जब अपने खेतों को देखा, क्योंकि पौधों से पत्ते गायब हो चुके थे. क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड. फसल पूरा बर्बाद हो गए थे. लेंचो बड़ा ही उदास हुआ जब वहां अपने खेत में पहुंचा तो उसको लगा कि इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे. हमारे परिवार क्या खाएंगे इस साल. तभी उसे एक आइडिया आता है. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. याद रखिए, कोई भी भूख से नहीं मरता है. लोग ऐसा कहते हैं, पीपल से दैट, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. तभी उसे भगवान के बारे में याद आता है. ही राइट्स अ लेटर टू गॉड. देन वो भगवान को एक पत्र लिखता है. ही राइट्स, गॉड प्लीज सेंड मी 100 pesos बिकॉज आई नीड इट. क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, मुझे 100 pesos चाहिए. दो he is a farmer, he works in his field just like an ox, yet he knows how to read and write. अद्यपि वो एक किसान है, खेतों में काम करता है, बैलों की भांति बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, लेकिन वो लिखना जानता है, पढ़ना आता है उसे. वो लेटर को लेके पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, टिकट खरीदता है वहां से. उसके बाद he puts the letter into the mail box, पत्र पेटिका में उसको डाल देता है. उसके बाद जो है पोस्टमैन आता है, लेटर खोलने के लिए निकाल कर ले जाता है लेटर पोस्टमास्टर के पास. He takes the letter to the postmaster. He becomes very happy. He laughs. वो हंसता है, खुश हो जाता है ये पत्र देखकर, उसका पता देख के. To God,
कौन आदमी है, कौन व्यक्ति है, भगवान को लिख दिया है। उसको अजीब लगता है। वो जब पत्र को मास्टर के पास लेके जाता है, पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है, पोस्ट मास्टर भी जब उस पत्र को देखता है तो वो भी बहुत जोर से हंसता है, बट सडनली ही बिकम सीरियस। अचानक से वो सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि कहाँ से ऐसा विश्वास मेरा भी उस व्यक्ति पर होता है जिसने इतना विश्वास भगवान पर किया है। जब वो पत्र को खोलता है, पढ़ता है, तो उसे कारण स्पष्ट पता चलता है कि लेंचो जो है परेशानी में है, उसके फसल बर्बाद हो चुके हैं, उसे मदद करनी चाहिए, उसे मदद की सख्त जरूरत है। इसलिए वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि अगर वो मदद नहीं करता है तो ऐसा सोचता है कि भगवान पर से जो उसका विश्वास है, भगवान पर जो इतना भरोसा है, विश्वास जो करता है वो टूट जाएगा। कभी फिर भगवान पर वो कभी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि जैसे भी होगा हमें उससे पैसा भेजना है, अदरवाइज वो विश्वास नहीं करेगा भगवान पर। ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही ऑल्सो गिव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी। वो अपने कर्मचारियों से पैसा कलेक्ट करता है, अपना सैलरी का कुछ पैसा भी दे देता है। उसके बाद उस पैसे को वो एनवेलप में डाल देता है। लेकिन वो 100 पैसोस नहीं कलेक्ट कर पाता है, क्योंकि वो 100 पैसोस जो है उसके लिए एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। उतना पैसा कलेक्ट करना तो वहाँ नहीं हुआ। 70 पैसोस ही उसको भेज दिया। वो लेटर लेने के लिए जब लेंचो आता है अगले दिन, तो वो जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है लेटर को देख के। क्यों? बिकॉज ही हैज कंप्लीट फैथ इन गॉड। ही नोज दैट गॉड विल श्योरली हेल्प हिम। क्योंकि उसको पता चलता है कि गॉड जो है हमारी मदद जरूर करेंगे। इसलिए वो जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाता है पत्र पढ़ के कि पत्र में मतलब मैंने लिखा और पैसा मुझे मिल गया। तो जब पैसा वो गिनता है, व्हेन ही काउंट्स द मनी ही बिकम्स वेरी एंग्री। जब पैसा गिनता है तो वो बड़ा ही क्रोधित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने 100 पैसोस मांगा था, लेकिन उसे 70 पैसों से मिलता है। तो उसको लगता है कि पैसा जो है कर्मचारी गण यहाँ रख लिए। देन अगेन ही गोज टू टेक पेपर पेन। फिर से वो लिखता है पत्र और उसमें लिखता है कि भगवान अगली बार जब पैसा भेजिएगा तो पोस्ट ऑफिस के जरिए नहीं भेजिएगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा मैंने मांगा था 100 पैसोस, उसमें से 70 पैसोस ही मुझे मिला। मुझे बाकी के पैसे की सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझे वो पैसे भेज दीजिएगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस के जरिए नहीं भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के जितने भी कर्मचारीगण हैं वो सभी बेईमानों के समूह हैं। ऐसा करके वो चला। चूँकि उसे ये बात नहीं पता होता है कि पैसा जो है भगवान ने भेजा है या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारीगण भेजे हैं, इसलिए वैसा वो सोचता है। तो यही स्टोरी समाप्त होता है। दिस इज द स्टोरी. That's all for today. See you in the next video. Thank you.